जी, अस्सलाम वालेकुम। यूबी साहब, आपका एक तो पहले दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आज का जो टॉपिक और ये जो मौजू पंजाब बार के इलेक्शंस हैं, आजकल बहुत एक्टिविटी गहमा गहमी है पूरे पंजाब में ही। पंजाब बार काउंसिल के पंजाब बार मेंबर्स के लिए के इलेक्शंस हैं और ये 5 साल के बाद हुआ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है इसका कि क्या, पहली तो बात है कि इसके इलेक्शंस होने चाहिए और किस तरह होने चाहिए और क्या होने चाहिए, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शंस हैं, हमारे पंजाब बार के मेंबरान वो होने चाहिए, इतने ज़िम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि ये जो बॉडी है पंजाब बार काउंसिल की, ये वो बॉडी है जिसने मॉनिटर करना है, जिसने ओवरलुक करना है, जिसने वॉच करना है सारे एक्शंस को। जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, जो एक बंदा लाइसेंस ले लेता है और एडवोकेट बन जाता है, उसको उस लाइसेंस की उसी वक्त वैल्यू होती है जब वो प्रेजेंट होता है कोर्ट्स में, और प्रेजेंट कोर्ट में वही होता है जो प्रोफेशनल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब बार के जो इलेक्शंस हैं, ये बहुत बेहतरीन अक्कासी है आपके प्रोफेशनल वकला की, और वो किसको ऊपर लेके आते हैं। तो जो ऊपर आने चाहिए वो प्रोफेशनल, वो वकील आने चाहिए जो सारी जो है उम्र अपनी वो हुए हैं, सारी उम्र प्रैक्टिस करते हुए ऊपर आए हैं, ख़ुद प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, और उन्हीं लोगों को वो आगे प्रेफर करेंगे, उस बॉडी को बेहतर वॉच करेंगे, उस प्रोफेशन की हिफाजत करेंगे जिस प्रोफेशन का वो हिस्सा है, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे कि जो इस प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जी जो प्रोफेशनल वकील है, उसकी जो बेसिक सी डेफिनेशन वो ये है कि जिसने अपनी रोज़ी रोटी वकालत से कमानी है। वो वकील जो और सोर्सेज ऑफ इनकम पे रिलाई करता है, मैं ये नहीं कहता कि वकालत से उसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, मगर उसको प्रोफेशनल वकला की एडवाइस और उनको देख के चलना चाहिए। बिकॉज़ जो प्रोफेशनल वकील है, उसका रोज़ की जो है डेली बेसिस पे उसका ताल्लुक़ कोर्ट से, रजिस्ट्रार से, कंसर्न कोर्ट के स्टाफ से, ट्रिब्यूनल्स डिपार्टमेंट से ऑन अ डेली बेसिस पढ़ता रहता है। तो वो लोग जो प्रोफेशनल जो हैं वकला हैं, वो उन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं और उन लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। जो ऐसा वकील जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वकालत उसने की हुई है, प्रैक्टिस नहीं करता और सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको इन प्रॉब्लम्स का, डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का नहीं पता। सेकंड क्राइटेरिया मैं समझता हूँ हमारे यंग लॉयर्स को समझना चाहिए, जो यंग मेंबरान है, जो यंग लोग पार्ट बन रहे हैं इस प्रोफेशन का, कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है ना जी, सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है, ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वो प्रोफेशनल वकील नहीं है या नहीं है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है वो प्रोफेशनल ही हो सकता है। उसने हाई कोर्ट के अंदर इतने केसेस किए हैं, कंटेस्टिंग मैटर्स उसके इतने हैं, उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, तो फिर ही उसको सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए वो एलिजिबल हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंस होल्डर है, वो विदाउट इवन एन आउंस ऑफ अ डाउट, वो बंदा जो है वो प्रोफेशनल है। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी अपने प्रोफेशन के लिए, एज अ लॉयर मैं समझता हूँ अपने प्रोफेशन के लिए, इस जो है हमारे आने वाली नस्लों के लिए, जिनकी नस्लों ने इस प्रोफेशन में आना है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने चेम्बर्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे, उनके एसोसिएट्स भी उनके बच्चे होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जी, उन्होंने इस प्रोफेशन का पार्ट बनना है। तो हमारे लिए ये प्रोफेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और पंजाब बार इलेक्शन जो 5 साल के बाद आते हैं, उनमें हमें बहुत देख के हमें वोटिंग करनी है। 16 सीटें हैं इस इलेक्शन में। हमें ये नहीं देखना कि इन सीटों पे उन लोगों को लेके हैं जिनके साथ हमारा थोड़ा सा भी ताल्लुक़ है। हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोफेशनल बंदा इधर आएगा जो अगले 5 सालों के लिए इस प्रोफेशन को ना तो सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा बल्कि बेहतर करेगा और इस प्रोफेशन को प्रोफेशनल के लिए रखेगा। तो मेरा तो नज़रिया ये है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले जो वकील हैं, जो हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आ रही हैं इस प्रोफेशन में, और वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। वो 5 साल का LLB करके आ रहे हैं,
कुछ जो 5 साल का LLB अब चल पड़ा है, वो उनके लिए ये प्रोफेशन हमसे भी ज़्यादा मायने रखता है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कितनी मेहनत से उनको ये डिग्री मिली है और कितनी मेहनत से उन्होंने आगे इस डिग्री के प्रोफेशन में तब्दील करना है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो है, जो आए भी हैं, जो फर्स्ट 1-2 लॉट्स आ गई हैं, इस प्रोफेशन का हिस्सा बन गई 5 साल के उनके जो LLB करके आ रहे हैं, तो इस प्रोफेशन के लिए हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो लॉयर इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत शुक्रिया आपका।